गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरे 30 डे चैलेंज का 8वां दिन है। सबसे पहले मैं आप लोगों तक अपना डेली का टारगेट शेयर कर रही हूँ। आज के मेरे टारगेट में इतिहास में था मेरा टॉपिक गवर्नर जनरल, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जितने सारे गवर्नर जनरल हुए हैं 1947 तक के सभी के बारे में बहुत अच्छे से रीड करना था। हो सकता है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 1 या 2 दिन और भी लग सकता है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं अपने नोट्स से प्लस स्पेक्ट्रम बुक से भी कंप्लीट करूँगी। और संविधान में आज मेरा टॉपिक था मूल कर्तव्य, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आज मैं उसे कवर करूँगी। और पॉलिटिकल साइंस में संप्रभुता का जो टॉपिक अभी चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज संप्रभुता ही चलेगी। और पॉलिटिकल चिंतक में जो रूसो है, आज उनके बारे में मुझे पढ़ना है। तो मैं कुछ इसी तरह से अपने डेली के टारगेट सेट करती हूँ और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है कि मैं अपना डेली का टारगेट कुछ ज़्यादा ही बना के चलती हूँ। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो आप भी इस तरह से अपने एक एक दिन का टारगेट बना के आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकती हैं। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने डेली टारगेट इस तरह से सेट करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें 100% देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लाइफ में जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हर समय कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें अपना तो 100% देते ही रहना चाहिए। बाकी जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें अपना 100% उसमें ज़रूर देना चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात ये है कि हमें लाइफ में किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए ऐसा लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए जिसमें कि हमारा सबसे ज़्यादा मन लगता हो और हमारा 100% फोकस हो सके उस काम को करने के लिए। तब वो काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, उसी सब्जेक्ट से आप अपनी अगर तैयारी करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैं बात करूँ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, इसमें तो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपने अभी तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ते चले आए हैं, आप कोशिश करें कि आगे से उसी सब्जेक्ट पे अपनी तैयारी करके आगे बढ़ें, क्योंकि एक बार जिस सब्जेक्ट को तैयार करते हैं फिर इसके बाद दोबारा सब्जेक्ट बदलने में उसकी तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपने उस अभी सब्जेक्ट को उतना अच्छे से समझा नहीं। लेकिन आप जिसको पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को अगर लेके अपनी आगे की तैयारी करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह आप लाइफ में आगे सफलता प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी गोल डिसाइड करें उसमें आप ये देखें कि आपका खुद का इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो वो काम आगे करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। तो आप इसी तरह अपन जो भी लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं उसके पहले उसके बारे में सोचना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार अच्छे से विचार कर लीजिए कि इसमें अगर हम अपना शुरुआत करने जा रहे हैं तो आगे हमें क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के परिणाम के बारे में आपको एक बार बहुत अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत होती है। तो इससे आप आगे थोड़ा डिस्टर्ब कम होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा कि इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या हो सकता है। तो ये एक पहले से ही माइंड मेकिंग रहता है तो चीज़ें थोड़ा आसान रहती हैं। जैसे कि अगर हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो लोगों का
यही सुनने को मिलता है कि जब पढ़ने की उम्र थी तब तो कुछ नहीं हुआ, अब चली हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हम इस तरह अगर लोगों की बातों को सुनते रह जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अगर आगे कुछ करना ही है तो हमें इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। हमें बहुत सारी चीज़ों को साइड में करना होगा, तभी हम आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं तब तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और लोगों की बहुत सारी बात सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी क्या मैं उन्हीं सारी बातों को सोचने बैठ जाऊँ, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम इन्हीं सारी बातों को साइड करके अपने लक्ष्य पे फोकस करके अपना हर दिन बेहतर करने की कोशिश में लगे रहें, तभी हमें जाके एक दिन सफलता मिलेगी। और इस कल युग में तो सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है कर्म। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो हमें एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। वो सफलता किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन हमें अपना कर्म 100% करने की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही हूँ, आप लोग भी हमें देख के कुछ मोटिवेट हो सकें और आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि एक हाउसवाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से कहीं से भी टाइम मिले तो उसे अपने लिए यूज़ करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हम तो पूरे दिन 24 घंटे सिर्फ दूसरे के लिए जी रहे होते हैं। ये हाउसवाइफ की कॉमन बात है, लेकिन जिस दिन से हम अपने लिए 1 घंटे भी निकालना शुरू कर देते हैं तो उसी दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इस परिवर्तन में हमें बहुत सारी बातों को सुनना देखना पड़ सकता है, लेकिन हमें अगर आगे कदम बढ़ा दिया है तो हमें इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। जिस दिन हम ये पहचान गए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, हम सबका सामना करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे कि आजकल तो डिजिटल ज़माना हो गया है, कितनी सारी बाधाओं को देखते हुए लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस यही एक उद्देश्य रहना चाहिए कि हमें हर दिन कुछ न कुछ बेहतर करते रहना है और लगातार अपना प्रयास जारी रखना है। लगातार किए गए प्रयास से एक न एक दिन सफलता तो ज़रूर मिलेगी। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने एक बेहतरीन शुरुआत करके आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आज अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो यही देख के हमारे बच्चे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज ये है कि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे भी देखेंगे, वही सीखेंगे और उसी तरह करने की कोशिश भी करते हैं। ये सब आपको पता ही है, तो आप देरी किस बात की। आप हर समय अच्छा करने की कोशिश करिए, तो ज़रूर ही लाइफ में अच्छा ही होगा। देखिए, अभी त्योहारों का समय चल रहा है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से आप अपने लिए टाइम निकाल के हर दिन 1-2 घंटा ही सही, लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकालने की कोशिश करें। और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।